व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस। और पिज़्ज़ा सॉस जो है हम ज़्यादा बनाएंगे ताकि हम और चीज़ों में भी अपनी रेसिपी में इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊँगी पिज़्ज़ा सॉस हम किस किस चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि जो हमारी सॉस होगी वो थोड़ी सी मीठी भी होगी, थोड़ी सी नमकीन भी होगी और थोड़ी सी मतलब खटास भी होगी उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। हमारे पास है आधा किलो टमाटर। आधा किलो जो टमाटर हैं उसको मैंने एक बॉयल दे दिया। जैसे ही बॉयल आया तो उसमें देखें इस तरह टमाटरों में ना ये कट्स नज़र आने लगेंगे। जब ये कट्स नज़र आने लगें तो आप उनको निकाल लीजिएगा। ये देखें, मैंने निकाला नहीं था, छिलका नहीं उतारा, इसीलिए कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ। इस तरह बारी बारी सब में कट्स आते रहेंगे, हम निकालते रहेंगे। इसको मैंने निकाल लिया और उसके बाद अब मैं इसका इस तरह से करके हाथ से आराम से, ये देखें, यूँ उतर जाएगा छिलका। ये देखें, इसका ये आराम से छिलका उतर गया और इसे मैं ब्लेंडर में या चॉपर में पीस लूँगी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास है सिरका। हम 1 टीस्पून सिरका ले लेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक शक्कर है 1 टीस्पून ले लेंगे। लहसुन अदरक 2 टीस्पून। नमक आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, वैसे मैंने 1 टीस्पून भर के लिया है। इसके अलावा हमारे पास है पिसी हुई मिर्च 1/2 टीस्पून। ज़्यादा स्पाइसेस वाला पसंद करते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं, मैं कम रख रही हूँ। कुटी हुई मिर्च भी मैंने 1/2 टीस्पून रखी है। काली मिर्च जो है मैंने फुल टीस्पून रखी है। और लेमन जूस हमारे पास 2 टीस्पून है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास है गार्लिक केचप। ठीक है, ये गार्लिक केचप सॉस रेडीमेड जो होती है हमने वो ले लिया, या सिंपल केचप है तो आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इन सब के छिलके उतार के इसको चॉपर में पीस लेती हूँ। सॉस टाइप का, गाढ़ी सॉस टाइप का बना लूँगी, प्यूरी बना लूँगी एक तरीक़े से। प्यूरी कढ़ाई ले ली है और मैं कढ़ाई भी बना रही हूँ। आप चाहें तो किसी पैन में बना सकते हैं। मैंने सबसे पहले 1 कप तेल डाला और उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक को कुक कर लेना है। ठीक है, लहसुन अदरक डाल लें। ये देख लें कि मैंने जो है टमाटर की प्यूरी जो बना ली है इसको पीस लिया। देखें, कहीं पे भी छिलका नज़र नहीं आएगा। अगर आप छिलके के साथ पीसेंगे तो इसके हर जगह आपको छिलके नज़र आते रहेंगे और फिर वो मुंह में भी आएंगे तो बुरे भी लगेंगे। ठीक है, हमें इसे इतना पका लें कि इसकी जो लहसुन अदरक की महक होती है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम सालन तो बना नहीं रहे, हम इसे सॉस बना रहे हैं। ठीक है, तो ये महक इसकी ख़त्म हो गई। अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर की प्यूरी, पूरी हम डाल देंगे। देखें, मैंने इसकी प्यूरी डाल दी है। अब मैं इसको तकरीबन इतना कुक करूँगी कि इसका जो पानी निकलेगा वो हमारा खुश्क हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा ये हम कुक कर लें, इतना पकना शुरू हो गई है। ठीक है, और ये थोड़ी सी थिक भी हो गई है। देखें, अब मैं इसमें क्या करूँगी, नमक डालूँगी सबसे पहले। पिसी मिर्च डाल दूँगी मैं। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो मिर्चें, पिसी मिर्च या कुटी मिर्च आप ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, अब मैं इसमें डालूँगी कुटी हुई मिर्च थोड़ा सा पकाने के बाद, और काली मिर्च। फिर हम इसे चलाएंगे और 2-4 मिनट बाद फिर दूसरी चीज़ डालेंगे जब ये और थिक हो जाएगी। ठीक है, देखें इसमें से ना उड़ने लग गया है पेस्ट, गाढ़ी हो रही है ये। ठीक है, अच्छा, इसमें ये ना हो कि आप ये समझेंगे इसमें तेल ऊपर आना है। इसमें तेल इतना ऊपर नहीं आएगा क्योंकि हमने बहुत थोड़ा सा तेल डाला है। ठीक है, सॉस है ये, सालन नहीं है, तो हमने तेल कम डाला है। और दूसरा ये कि अब ये देखें ऊपर आ रहा है, मैंने इसकी हल्की आंच कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें डालूँगी सिरका 1 टीस्पून के करीब। ठीक है, पूरा भर के मैंने इसमें सिरका डाल दिया और बहुत मज़े की चखी है मैंने, खट्टी खट्टा जायका आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें क्या डालेंगे, सबसे पहले शक्कर। अब हम इसमें डालेंगे शक्कर। ठीक है, 1 टीस्पून भर के। अब मैं इसको चलाऊंगी। हर 2-2 मिनट चलाने के बाद ये चीज़ें डालनी है। ठीक है, ताकि ज़्यादा कुक भी ना हो और ज़्यादा वो भी ना हो। लास्ट में बिल्कुल हम क्या करेंगे, लेमन जूस डालेंगे। ठीक है, नींबू का, और उसके बाद हम केचप डालेंगे और 2 मिनट हल्का सा पकाएंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। ठीक है, मैं इसको पहले थोड़ा सा पका लूँ।
ये देखें हमारे पक रही है। अब जो है इस टाइम हम क्या करेंगे, अच्छा मैं बता दूं मैंने मिर्चें कम रखी हैं बच्चों की वजह से, आप चाहें तो स्पाइस बढ़ा भी सकते हैं। अब मैं चिली गार्लिक केचप डालूंगी, सॉस डालूंगी, तो उसमें ऑलरेडी मिर्चें होंगी, ठीक है। थोड़ा सा चिली गार्लिक है तो होगा। ऐसे में 2 कप छोटे छोटे भर के डाल दूँगी, ठीक है। ऐसे मैंने ये 2 कटोरियाँ हैं, ये मैं 2 कप डाल दूँगी, ठीक है। तो इसमें भी चिली होगी तो बच्चों के लिए तेज़ हो जाएगी। तो आप अगर और स्पाइस करना चाहें तो इसमें आप डाल सकते हैं, वरना ये परफेक्ट है, ठीक है। माशाल्लाह से तैयार हो गई है, ठीक है। और बहुत अच्छा कलर आया। इसमें मैंने कोई प्याज वगैरह शामिल नहीं करी है। देखें उसी का सिर्फ टमाटर का सब कुछ मैंने बनाया है। ये ज़्यादा बनाइए। हम सॉस बनाएंगे, पिज़्ज़ा बनाएंगे, पास्ता में इस्तेमाल करेंगे, सैंडविचेस में इस्तेमाल करेंगे, पिज़्ज़ा स्पैगेटी में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह मैं रेसिपी दिखाऊंगी। तो ये मैंने सॉस तैयार कर ली। इसके अलावा अब मैं आखिर में लास्ट लेमन जूस शामिल कर रही हूँ, ठीक है। ये देखें। तो अब 2 मिनट में पका के इसको चलाऊंगी और इसके बाद मैं इसको बंद कर दूंगी, ठीक है। नमक कम लगे आप ज़्यादा कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने हिसाब से अपने नमक रखा है, आप ज़्यादा कर दीजिएगा, ठीक है। ये देखें हमने 2 मिनट चलाएंगे। तैयार है हमारी सॉस, तैयार है। और जो जनाब इसको मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। और आप ये देखें कि इस पर मैं अभी ही दिखा दूं कि इस पर आपको कहीं पे भी तेल नज़र नहीं आ रहा होगा। बहुत ही मामूली सा अगर नज़र आए तो चिकनाई नज़र आए, हल्की हल्की बस, मगर कहीं पे भी तेल आपको नज़र नहीं आएगा। ये बिल्कुल ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको ट्राई करिए। ज़बरदस्त होता है, बनता है और सिंपल फटाफट 5 मिनट में बन जाती है सॉस, ठीक है। अब मैं आपको इसको सर्व, ये देखें हमारी सॉस तैयार है। पिज़्ज़ा सॉस मैंने 2 जगह सर्व करके आपको दिखाया है, एक शीशे के प्याले में, एक ऐसे बाउल में। और आप इसमें देख लें कहीं पे भी तेल नहीं है और प्याज भी नहीं है, बिल्कुल लिक्विड टाइप की सॉस बनी हुई है हमारी, बहुत अच्छी बाहर जैसी। और आप इसको ट्राई करिए और इसको बताइए कि आपको कैसी लगी सॉस, ताकि फिर हम आगे चीज़ों में भी इस्तेमाल करेंगे इसको। इससे लेके हम कई चीज़ें बनाएंगे। तो उम्मीद है कि आप इसको ट्राई करेंगे और इसको बनाएंगे और मुझे अपना फीडबैक भी देंगे कि आपको ये सॉस कैसी लगी। लाइक करिए, कमेंट्स करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।